नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम कक्षा 10 का जो संस्कृत का पहला पाठ है वो उसके जो अभ्यास प्रश्न है वो हम हल करेंगे। यानी कि जो क्लास 10th के जो संस्कृत सब्जेक्ट है उनका जो पहला पाठ है, यानी कि प्रथम पाठ सूचि पर्यावरणम, उसके जो अभ्यास प्रश्न है वो हम हल करेंगे। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्न हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखति, यानी कि एक पद में उत्तर लिखना है। क अत्र जीवतम कीदृशे जातम, तो इसका उत्तर हो जाएगा दुर्वहम। नेक्स्ट है ख के अंदर अनिवसम महानगर मध्य किम प्रचलति, तो यहाँ हो जाएगा कालाश चक्रम। नेक्स्ट है ग कुत्सिंग वस्तु मिश्रितम किमस्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा भक्ष्यम। घ अहम किसमें जीवनम काय कामे, तो यहाँ उसका उत्तर हो जाएगा मानवाय। ड के अंदर होगा केसाम माला रमणिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा हरित तरुणाम ललित नाम। ये थे जो एक एक पद के उत्तर थे वो। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है अधोलिखिताम उत्तराणाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखिए, यानी कि इसके संस्कृत भाषा में उत्तर देने हैं। तो यहाँ पहला कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, यानी कि जो कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अत्र महानगरे जीवतम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति, यानी कि यहाँ महानगर में जीवन कठिन दुर्भर हो गया है, इसलिए कवि प्रकृति की शरण चाहता है। उसके बाद में नेक्स्ट ख का आंसर हो जाएगा ख प्रश्न कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, यानी कि किस कारण से महानगरों में चलना कठिन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा महानगरेषु धूमम मुंचति कोलाहलम च विरचन्ति अनंततः याना नाम पंक्त्यम संति अस्मात् कारणात्, यानी कि अस्मात् कारणात् तत्र शरणम कठिनम वर्तते, यानी कि महानगरों में धुआं छोड़ती हुई कोलाहल करती हुई अनंत वाहनों की कतारें, इसलिए वहाँ पर रहना है वो कठिन है। उसके बाद में नेक्स्ट ग का आंसर है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, इनके हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडल जलम भक्ष्यम संपूर्ण च धरातलम दूषितम अस्ति, यानी कि हमारे पर्यावरण में वायुमंडल जल खाने योग्य वस्तुएं और संपूर्ण पृथ्वी ही दूषित है। नेक्स्ट है घ का आंसर है कवि कुत्र संचरण कुर्तुम इच्छति, यानी कि ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर है 2021-22 उसमें आया हुआ है, कवि कहाँ चलना चाहता है, यानी कि कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ चलना चाहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कवि ग्रामांते एकांत एकांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, यानी कि कवि है वो गांव के बाहर एकांत वन में चलना चाहता है। नेक्स्ट है ड, ये प्रश्न है स्वस्थ जीवनाम कीदृशे वातावरणे भ्रमणीय, यानी कि स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार के वातावरण में भ्रमण करना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वस्थ जीवनाय शुद्ध वातावरणे भ्रमणीय, यानी कि स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। नेक्स्ट है च अंतिम पद्य से कवे का कामना अस्ति, यानी कि अंतिम पद्य में कवि क्या कामना करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतिम पद्य से कवि मानवाय जीवनस्य कामना करोति, यानी कि अंतिम पद्य में कवि ने मानव के जीवन की कामना की है। नेक्स्ट है संधि विच्छेद कृत, यानी कि संधि विच्छेद करना है। यहाँ प्रकृति का संधि विच्छेद हो जाएगा, जो प्रकृति है उसका संधि विच्छेद हो जाएगा प्रकृति ही प्लस एव, तो इसका हो जाएगा प्रकृति रेव। उसके बाद में है ख स्यात प्लस न प्लस एव, यानी कि स्यानेव। उसके बाद में ग ही प्लस अनंता, यानी कि हिनंता। उसके बाद में घ बहि प्लस अंत प्लस जगति, यानी कि बहिरंतर जगति। ड़ अस्मात् प्लस नगरात अस्मात् नगरात। उसके बाद में च सम प्लस चरणम, तो यहाँ हो जाएगा संचरणम। छ के अंदर धूमम प्लस मुंचत्ति, ये यहाँ हो जाएगा धूमम मुंचत्ति।
तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, यानी कि यहाँ ये प्रश्न है, वहाँ खाली स्थान दिए हुए हैं, वहाँ पर हमें भरना है, तो यहाँ ये खाली स्थान है वो भरे हुए नीचे आंसर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है उसके बाद में चौथा प्रश्न, अधोलिखिताम अवयवम सहायता रिक्त स्थानम पूर्ति, यानी कि नीचे लिए गए जो अवयव है, ये जो दिए हुए हैं शब्द, इन शब्दों की सहायता से हमें इस रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इन सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर दी हुई है, यानी कि यहाँ क, तो क का हो जाएगा, क में हो जाएगा इदानी वायुमंडलम भर्षम, ये हो जाएगा खाली स्थान में प्रदूषितम अस्ति। ख के अंदर खाली स्थान में हो जाएगा अत्र, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। ग के अंदर खाली स्थान में हो जाएगा अपि, यानी कि प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। घ के अंदर खाली स्थान में हो जाएगा एव, पर्यावरणस्य रक्षणम एव प्रकृते साधनाम। उसके बाद में ड़ है, ड़ के खाली स्थान में हो जाएगा सदा, यानी कि सदा समयस्य सदुपयोग करणीय। च के अंदर खाली स्थान में हो जाएगा बहि, यानी कि भूकंपित समय बहि गमनमेव उचित भवति। छ के अंदर हो जाएगा खाली स्थान में यत्र और तत्र, यानी कि यत्र हरितानमा तत्र सूचि पर्यावरणम। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, अधोलिखिताम पदानाम पर्यावरण पदम लिखित, यानी कि इसका पर्यावरण पद लिखना है। तो यहाँ पर सलील है, तो सलील का हो जाएगा यहाँ जलम। आम्रम है, तो आम्रम का हो जाएगा रसालम, यानी कि इसका पर्यायवाची लिखने हैं इन शब्दों के। तो यहाँ ये सब दिए हुए हैं। सलीलम का हो जाएगा जलम, आम्रम का हो जाएगा रसालम, वनम का हो जाएगा काननम, शरीरम का हो जाएगा तनु, कुटिलम का हो जाएगा वक्रम, पाषाण का हो जाएगा प्रस्त्रम। नेक्स्ट है आ, अधोलिखिताम विलोम पदानी पाठा चित्वा लिखित, यानी कि पाठ से छांट करके आपको विलोम शब्द लिखने हैं इसके। शुक्रम, शुक्रम का क्या हो जाएगा ध्रुवहम, तो यहाँ ये दिए हुए हैं सबके सब, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रम का हो जाएगा ध्रुवहम, दूषितम का हो जाएगा भूषितम, गृणंती का हो जाएगा वित्रंती, निर्लम का हो जाएगा सलम समलम, दानवाय का हो जाएगा मानवाय, शांतः का हो जाएगा अनंतः। ठीक है, नेक्स्ट है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है उदाहरणतः सुकृत्या पाठा चित्वाचे समस्त पदानी समान समास नाम चे लिखित, यानी कि समास का नाम लिखना है। यहाँ मलेन सहितम, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है समलम और अवयवभाव समास। इसी प्रकार हमें ये सब है इसके समासों के नाम लिखने हैं और समस्त पद, यानी कि जो उसका पद है समास पद है वो भी लिखना है। तो इसका उत्तर है वो यहाँ दिया गया है। तो यहाँ हो जाएगा मलेन सहितम क में, तो इसका हो जाएगा जो समस्त पद है वो है समलम, और समास है वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट ख हरिता च ये त्रैव तेसाम, ये तो यहाँ हो जाएगा हरितृणाम, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि समस्त पद है वो हरितृणाम है और समास का नाम हो जाएगा क्रमधारी समास। ग के अंदर ललिता च या लता तासाम, यानी कि यहाँ ललिता नाम हो जाएगा और समस्त पद, और समास का नाम हो जाएगा क्रमधारी है। और घ के अंदर समस्त पद हो जाएगा नवमालिका और समास का नाम हो जाएगा क्रमधारी है। ड़ के अंदर समस्त पद हो जाएगा ध्रुत सुख संदेशनम, और यहाँ पर समास का नाम बहुब्रीहि समास। च के अंदर समस्त पद हो जाएगा कजलम लीनम, और समास का नाम हो जाएगा क्रमधारी समास। और लास्ट है छ के अंदर इसका समस्त पद हो जाएगा दुर्दांत दसने, और यहाँ पर समास का नाम हो जाएगा क्रमधारीय समास। नेक्स्ट सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है रेखांकित पदवृत्तीय प्रश्न निर्माण कुरुति, यानी कि जो रेखांकित पद है उसके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है, यानी कि यहाँ पर उत्तर दिए हुए हैं, हमें प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे पहला है, पहले का है सकटिन्याम कंजलमलिनम धूमम मुच्यति, तो यहाँ हो जाएगा क का, इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न हो जाएगा, यानी कि ये जो दिया हुआ है क का उसका प्रश्न हो जाएगा सकटियानम कीदृशम धूमम, यानी कीदृश लगा कर धूमम मुच्यति और पीछे है वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। ठीक है, और ख का प्रश्न हो जाएगा, ये जो ख है इसका प्रश्न हो जाएगा, यहाँ की ख में दिया हुआ है उत्तर उद्याने केसाम कलरवम चेत प्रसादयति,
गह ग का हो जाएगा पाषाण सभ्यताएं ते परस्त्रे पिष्टा संति, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। घ का हो जाएगा, ये जो घ है इसका प्रश्न हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा कुत्र वाहनाम अनंता प्रणीते धायंती और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। उसके बाद जो ये ड़ है इसका प्रश्न निर्माण ये हो जाएगा कस्या सनिधो वास्तविक सुखम विद्यते और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। तो साथियों ये था कक्षा 10 की जो संस्कृत भाषा की जो पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर जो पहला है, प्रथम पाठ है सूची पर्यावरणम, उसके अभ्यास प्रश्न। इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।